हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स सी आज हमारे निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले बैंक निफ्टी को अगर हम एक हायर टाइम फ्रेम पे देखें, लाइक डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो डेली टाइम फ्रेम पे उसने यहाँ पे पहली बार 1 2 3 4 लाइक 5 डेज से इसने सिर्फ नेगेटिव कैंडल बनाया है। मतलब अगर इसको एक वीक में देखें तो सिर्फ इसने एक रेड कलर की बड़ी सी कैंडल बनाई है। बट आज पहली बार यहाँ पे उसने एक रिजेक्शन, एक पॉज कैंडल बनाया है। तो देर इज़ अ चांस, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट घूम ही जाएगा पूरा, आई एम नॉट सेइंग डैट। अभी भी मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है। सो यहाँ पर प्राइस क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है, हल्का बहुत अपसाइड देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगेन इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। सो येस, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। आई नो, मैं इस वाले दिन से कह रहा हूँ कि मुझे परसों भी मैंने यही कहा था जब ये वाला कैंडल बनी थी कि हाँ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। बट इस दिन भी हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। कल मैंने यही कहा था कि हाँ एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, उसके बाद एक अच्छा खासा अपूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अराउंड दिस लेवल कल भी यही कहा था मैंने कि हाँ एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। बट वो थोड़ा बहुत ही मिला, जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं मिला। ठीक है, निफ्टी को डिस्कस करते हैं। निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि 2-3 गैप है टोटल निफ्टी में। तो निफ्टी का जो पहला गैप था वो सुबह सुबह ही फिल हो गया। एंड काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि गैप को हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला गैप था वो सुबह सुबह ही ओपन होने के साथ ही फिल हो गया। गैप फिल होते ही ऑब्वियसली प्राइस गिरता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे फिल, ये पहला टारगेट अचीव्ड। ठीक है, दूसरा गैप कहाँ पे था? दूसरा गैप यहाँ पे था। मेरे को लगा था फिल करने के लिए ऐसे आ जाएगा, बट ऐसे नहीं आया। यहाँ पे एक डिमांड जोन था, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो गैप था उसको फिल करना है। ये छूटा हुआ गैप है, उसको नहीं छोड़ सकते ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर और थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो कहाँ गया भाई वो 17,700। वेट 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 वेट, यहाँ पर भी एक छोटा सा बिल्कुल माइनर सा गैप है। ये आपको ऐसे दिख रहा होगा ना कि ये छोटा सा बिल्कुल माइनर सा गैप है, बहुत माइनर सा है। तो देयर इज चांस कि ये भी फिल हो सकता है, वो चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ये भी फिल हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आई वाज टारगेटिंग दिस इज 1700-700। तो मेरे को लगा था कि यहाँ तक प्राइस को आना ही चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। प्राइस ने 2 गैप फिल किया, उसने बोला बस मेरा आज का हो गया। सो लेट्स डिस्कस दोज। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ। ओपन कहाँ हुआ, डेट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये गैप था, उसको हमें टारगेट करना था। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ सप्लाई जोन पे। तो आई वॉज वेटिंग कि कोई डिमांड जोन ब्रेक होगा, उसके बाद मैं शॉर्ट करूँगा। सो दिस वॉज माई डिमांड जोन। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, वो प्राइस नीचे आने लगा, तो तब तक मैं पुट ऑप्शन वगैरह खोलते खोलते तो मैंने शॉर्टेड यहाँ पे। जैसे ही डिमांड जोन ब्रेक हुआ मैंने शॉर्ट किया। मेरे को पता है मैंने पहले डिस्कस कर रखा था कि ये जो डिमांड जोन है, ये जो रेड लाइन्स है, वो डिमांड जोन की तरह एक्ट करेंगे। दिस इज द लोअर लेवल, दिस इज द अपर लेवल। तो जैसे ही प्राइस वाला डिमांड जोन पे आया 50% मैंने बुक कर लिया। जैसे ही लोअर लेवल पे आया पूरा मैंने बुक कर लिया। उसके बाद अब प्राइस कहाँ पर है, डिमांड जोन पे है। ठीक है, तो ये ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्या ट्रेड कहाँ पर है अब नाउ, डिमांड जोन पे। तो डिमांड जोन पे हमें क्या करना होता है, बाय करना होता है। ठीक है, तो डिमांड जोन पे बाय किया। ठीक है, डिमांड जोन पे बाय किया। छोटा सा ही एसएल था, ज़्यादा बड़ा एसएल रखा नहीं। ठीक है, कुछ 20 पॉइंट का एसएल था। ठीक है, तो एंट्री ली। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बैठा, नेक्स्ट टारगेट मेरा बैठा ही सीधा यहाँ पर दिस गैप। मैंने इसी को टारगेट किया। सबसे पहले तो मेरा टारगेट ये था पहले तो। ठीक है, वो भगते हुए उसने क्रॉस कर दिया। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने 50% बुक कर लिया था। ठीक है, अराउंड पूरे ट्रेड में कुछ 20K का प्रॉफिट हुआ, आराम से यहाँ पे बुक कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो गैप फिल हो गया। उसके बाद जो स्ट्रक्चर था वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो निफ्टी में अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया था, बट बैंक निफ्टी में नहीं हुआ था। ये दिक्कत थी। ठीक है, यहाँ पे फिर एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनने लगा। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनने लगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसने ये हैमर के साथ फॉर्मेशन किया, मैंने यहाँ पे बाय किया। और इसी के नीचे पहले तो इसके नीचे रखा था। मैंने कहा नहीं, थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा है, ऐसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो फिर मैंने इसके नीचे रखा था। तो यहाँ पे कुछ 3K का लॉस हुआ था। ठीक है, तो सुबह वाला प्रॉफिट, सुबह वाला तो यहाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ तो 2.5K का प्रॉफिट था, यहाँ पे 20K का प्रॉफिट था, यहाँ पे थोड़ा सा 3K का लॉस हो गया। ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड ले लिया था। बट हाँ, छोटा एसएल था यहाँ पर, एसएल छोटा ही था। बट हाँ, क्वांटिटी ज़्यादा ले ली थी मैंने जोश जोश में कि हाँ भाई हाँ अब तो पूरा ऊपर जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था जो कि अप ट्रेंड में था, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता, सीधी सीधी बात है, लाइन चार्ट में चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक रिट्रेसमेंट फिर अप मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो रिट्रेसमेंट है, तो ये वाला जो लो है उसको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ भाई एग्जिट कर दो, क्योंकि जो मार्केट है अगेन अब इट इज शिफ्टेड टू लो डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में था सुबह सुबह, ठीक है परफेक्ट। बट जैसे ही ये ब्रीच हुआ डाउन ट्रेंड में आ चुका है, तो वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन। ठीक है,
तो अगेन हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो अब शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए ऑब्वियसली सप्लाई जोन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक लोअर लोस का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है ना, तो मतलब कि ये एक प्रोटेक्टेड लो है। जब जब तक ये प्रोटेक्टेड है तब तक सब कुछ बेटर है, ठीक है। तो लोगों को लग रहा है कि ये एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन करके ब्रेकआउट देगा, सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन करके ब्रेकआउट देगा, बट ऐसा नहीं है, ये सप्लाई जोन है। लोग इसी वजह से फंस जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये यहाँ पर एक बड़ा सा इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन कर रहा है, बट वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता है। ये सप्लाई जोन ही होता है, जब तक सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये फॉर्मेशन काम की नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए बनाई जाती है आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे ही सप्लाई जोन पे आया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने लगा। प्राइस यहाँ पे हर एक सप्लाई को हिट करके बार बार नीचे आ रही थी लोअर उसके फॉर्मेशन पे। तो जैसे ही इस वाले सप्लाई को हिट करके वो नीचे आने लगी, जैसी रेड कलर की कैंडल बनने लगी, मैंने यहाँ शॉर्ट किया। सप्लाई जोन इस वाले के हल्के से ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा। जैसे ही ग्रीन कलर की कैंडल बनी, मेरे दिल में धक धक हुई, बट मैंने होल्ड किया कि नहीं, स्टॉप लॉस पे ही निकलेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया, तो जो मेरा प्रॉफिट था, मतलब यहाँ तक तो प्रॉफिट था, ये इस वाले मोमेंटम में जो डीके था, डीके की वजह से मैं फ्लैट ही हो गया था बिल्कुल ही, ठीक है। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो फ्लैट ही हो गया था। उसके बाद जो ये मोमेंटम मिला, उसके बाद ही थोड़ा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। ये जो लेवल था यहाँ तक, ये जो डिमांड जोन जो मैंने मार्क कर रखा है, वहीं तक का ही टारगेट था, दिस रेड वन यू कैन से। तो वहीं तक के टारगेट जैसे ही इसके आसपास भी आया ना, मैंने तो इसके क्लोज होने का वेट भी नहीं किया। जैसे इस वाले रेड कैंडल बनी, मैंने बस सेल पे क्लिक कर दिया, जय माता दी, कल देखते हैं तेरे को, ठीक है। दिस वॉज द ऑल ट्रेड निफ्टी। पहले सुबह शॉर्ट, फिर ये वाला पूरा मूव कैप्चर, यहाँ पे बाय अगेन करने की कोशिश, ये एसएल एक एसएल रहा दिन का, ठीक है। अगेन ऑब्वियसली फिर समझ आ गया कि जो मार्केट है लोअर लोस क्रिएट कर रहा है, तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे भैया, बाय के लिए नहीं सोचेंगे। तो ये हेड एंड शोल्डर जो बन रहा है वो ट्रैप बन रहा है लोगों का। थर्सडे को हमेशा एक सेटअप बनता है लोगों को ट्रैप करने के लिए, तो वो ये सेटअप था हेड एंड शोल्डर का। लोगों को लग रहा है कि ब्रेकआउट होगा होगा होगा, बट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सिंपल यहाँ पे शॉर्ट किया, उसके बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला मार्केट में, ठीक। कल क्या कर सकते हैं, कल अगेन आई एम सेइंग कि अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि हाँ, एक थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है मार्केट में। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा मार्केट उठ जाएगा, चेंज हो जाएगा, उड़ जाएगा, नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि अभी जो प्राइस है, इट इज़ ऑन डिमांड जोन। ये प्राइस ने पहले होल्ड करके थोड़ा बहुत अप मूवमेंट दिखाया था, फिर वापस आया, थोड़ा बहुत अप मूवमेंट दिखाया था। सो आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से वापस से इतना ऊपर जाएगा, नहीं, बट येस देयर इज़ अ चांस कि थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट देगा ये प्राइस, उसके बाद वापस से नीचे गिर जाए, कोई इशू वाली बात नहीं है। सेकंड क्या हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज हो जाए, इसी वाले एरिया में थोड़ा साइडवेज रहे, उसके बाद नीचे गिरे, ठीक है। ये भी हो सकता है। तो दो चीज़ हो सकती है, या तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देगा, उसके बाद वापस नीचे गिरेगा, या तो साइडवेज उसके बाद नीचे गिरेगा, ठीक है। बल्कि इस वाले लेवल को अभी तो होल्ड करेगा वो, ठीक है। या तो कल कल तक करेगा, मंडे तक करेगा, ट्यूजडे तक करेगा, बट यस करना तो चाहिए इस वाले लेवल को थोड़ा बहुत होल्ड। ओके, 15 मिनट्स में देख लेते हैं। 15 मिनट छोड़ो, 5 मिनट में देखते हैं। 5 मिनट में साफ सीधी बात है कि ये जो स्ट्रक्चर है, एक लोअर लोस फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए आ रहा है, ठीक है। एक ये लोअर लोस का फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए आ रहा है। सो ऑब्वियसली हम बाय करने के लिए कब सोचेंगे, जब ये लास्ट स्विंग ब्रेक होगा, ठीक है। अब लास्ट स्विंग कौन सा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि बाय कब करना है, ठीक है। लास्ट स्विंग पहले तो ये था, यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, हाँ चलो ऊपर लेके जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो फेल हो गया, वापस से टूट गया, ठीक है। सो द मोमेंट नाउ कि ये वाला जो लेवल है, अब ये वाला जो लेवल है, दिस इज 17,630 या 40 मान लीजिए, ठीक है। जब ये वाला लेवल के ऊपर निकलेगा मार्केट, तब विल से कि येस एक जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है, थोड़ा बहुत अप मूवमेंट या रिट्रेसमेंट हमें देखने को मार्केट में मिल सकता है। थोड़ा बहुत पुल बैक होगा, उसके बाद वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। दिस पुल बैक एंड ब्रेकआउट इज कन्फर्मेशन, ठीक है। कन्फर्मेशन जरूरी होता है मार्केट में। जैसे आज ब्रेकआउट हुआ, कन्फर्मेशन भी मिला, बट उसके बाद वापस से ब्रेक करके वापस से नीचे जाने लगा ये, ठीक है। सो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली अबव दिस वन, और यू कैन से कि ये ट्रेंड का फॉर्मेशन है, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो वी माइट गेट टू सी अच्छा खासा मोमेंटम ऑल्सो इन द मार्केट। ओके, लेट्स डिस्कस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक ही ट्रेड लिया था मैंने, और वो एसएल हो गया था, ठीक है। तो आई प्रेफर निफ्टी ओवर बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रैप बहुत ज़्यादा होते हैं, और बैंक निफ्टी और निफ्टी में चार्ट सेटअप वगैरह काफ़ी अच्छे से दिख जाते हैं। सो ये था, दिस इज़ द ओनली ट्रेड जो मैंने बाय किया था इसके अंदर, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो मेकिंग अ हायर फॉर्मेशन, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो मेकिंग अ हायर फॉर्मेशन, तो इसको भी आप लाइन चार्ट में देखें तो काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि एक हायर का फॉर्मेशन बन रहा है, जैसे ही ये लो ब्रीच हुआ, बस खत्म, डेड बाय, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे एक लोअर उसका फॉर्मेशन बनने लग गया। ऑब्वियसली वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी सप्लाई पे, ठीक है। तो सप्लाई कहाँ पर है, बिल्कुल टॉप पर, दिस वाज द POI, जिसको SMC में कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस वाज द POI। प्राइस जैसे इस वाले लेवल पर आया, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, एंड वी कुड सी अ गुड डाउनफॉल, बट हाँ इतना फॉल देखने को नहीं मिला हमें बैंक निफ्टी में। उसका रीज़न ये रहा HDFC बैंक। अगर HDFC बैंक को देखें ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो ये अपने सॉरी
उसको और छोटा रख दिया, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखा, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यहीं से प्राइस ऐसे घूम के ऊपर गया था, ठीक है। तो यहीं से घूम के गया था, मतलब दिस विल एक्ट एज अ डिमांड जोन। तो सुबह सुबह टर्न टर्न करके मेरे अलर्ट एक्टिव हुए, तो दिस मीन कि हाँ भैया बैंक निफ्टी, सॉरी जो HDFC बैंक है वो अपने डिमांड जोन पे है, मतलब प्राइस घूमने तो वाला है अब यहाँ से, ठीक है। तो दिस इज वाई एम सेइंग कि हाँ थोड़ा बहुत प्राइस यहाँ से हल्का बहुत ऊपर जा सकता है, उसके बाद वी लुक फॉर अगेन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ, ठीक है। HDFC बैंक में अपना इंटरडे करता रहता हूँ, तो इसलिए आप चार्ट काफ़ी मैसी सा लग रहा होगा, बट हाँ इस पर इंटरडे चलता रहता है मेरा। ओके, लेट्स सी फ्यू द स्टॉक्स। और बाकी HDFC बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियोज को एक बार 15 मिनट में 5 मिनट में देख लेते हैं, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी को भी 5 मिनट में देखेंगे तो इट इज़ ऑल्सो मेकिंग अ दिस लोअर लो फॉर्मेशन, ठीक है। ये सप्लाई जोन को हिट किया तो मेरे थर्सडे को पिछले, तो थर्सडे को ही इस वाले सप्लाई जोन को हिट किया उसने, उसके बाद मैंने यहाँ पर पुट होल्ड किया था और फिर यहाँ पे मैंने सेल कर दिया था फ्राइडे को, ठीक है। अगर अब तक होल्ड करके रखता, मैंने आज चेक किया था प्राइस तो पूछो ही मत, ठीक है, इग्नोर डैट, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देखते तो दिस इज मेकिंग फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज द थर्ड लेग, तो यहाँ पे अच्छा सा VCP पैटर्न का फॉर्मेशन है बैंक निफ्टी में, सो वी माइट गेट टू सी अ गुड मूवमेंट इन बैंक निफ्टी, बिकॉज HDFC बैंक भी अपना डिमांड जोन पे है, बैंक निफ्टी ने भी VCP पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स एंड ऑल्सो you can say that yes it is making a low structure again and again and again and again. So the moment ये वाला high break होता है, the moment it breaks this high, change of character will happen in the market, उसके बाद we might get to see a higher high formation till the next strong supply zone, strong supply zone तक एक अच्छा खासा higher high का formation हमें देखने को मिलता रहेगा। ओके, लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ द इंटरडे स्टॉक्स। LT हमने बहुत पहले से डिस्कस कर रखा है भाई, कि जब सप्लाई जोन पे आया शॉर्ट कर दो, जैसे ही उसने सप्लाई जोन हिट किया ये वाला, उसके बाद वो गिर ही रहा है, बट नाउ राइट नाउ विल नॉट लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, जितना गिरना था उसने गिर गया, अब इट इज़ ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन, तो यहाँ से एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। सो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन लार्सन एंड ट्यूब्रो। नेक्स्ट इज इप्का लैब, इसको हमने कल डिस्कस किया था शॉर्ट सेलिंग के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट सेल तो नहीं कर पाए हम, ठीक है, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था कि ये जो सप्लाई जोन है वहाँ तक आएगा तो उसके बाद शॉर्ट करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका भी डाउन ट्रेंड में है, देखो अगर इसको सिंपली देखें तो इट इज़ मेकिंग अ डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली शॉर्ट तो करना है। तो ये क्या है, ये रिट्रेसमेंट है, तो अभी क्या होगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा, जैसे रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे, तो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये एक टर्न का फॉर्मेशन है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ तक टारगेट करेंगे, जैसे ही इस वाले लेवल पर पहुंचेगा वहाँ पे हम शॉर्ट कर देंगे इप्का लैब को, और नेक्स्ट जो लोअर लोस क्रिएट कर रहा है वो नेक्स्ट लोअर लोस तक हम टारगेट करेंगे, तो कल हम बाय के लिए सोचेंगे इप्का लैब। नेक्स्ट इज एस्ट्रल को देखे जाए तो कल हमने डिस्कस किया था कि भाई ये इसने टर्न का एक पूरे इस वाले एक्यूमुलेशन का ब्रेक डाउन कर दिया, तो आज उसने एक तरह से रीटेस्ट कर दिया इस वाले एक्यूमुलेशन का, सो माइट गेट टू सी अ गुड फॉल। अगर इसको सिंपली देखा जाए लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस आया, रीटेस्ट किया उसने, वापस से नीचे गिरने की तरफ जा रहा है, सो माइट गेट टू सी अगेन अ डाउनफॉल इन एस्ट्रल, सो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन एस्ट्रल। RBL बैंक हमने चूज़ किया था क्योंकि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था, ब्रेकडाउन हो सकता था, बट अगेन यहाँ पे एक बाउंस हमें देखने को मिला है इस डिमांड जोन पे, ठीक है। तो एक हैमर कैंसिल का फॉर्मेशन है, कल इसका हाई अगर ब्रीच होता है सो माई गुड टू सी अ लिटिल बिट ऑफ अ मूवमेंट इन RBL बैंक ऑल्सो, ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ऑन दिस पर्टिकुलर डे कि इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, परसों भी इसने कल भी इसने अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया और आज भी उसने अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया, सो माई गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ मोर डाउनफॉल इन गोदरेज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देख लेते हैं। हाँ, इसका डिमांड जोन जो है वो थोड़ा और नीचे है, 900 के आसपास है, तो वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन इन गोदरेज प्रॉपर्टी। ओके, गेल तो भैया मैं पहले से एंट्री करके बैठा हूँ, तो आप लोग को ही बोल रहा हूँ तो उसको टिप मत समझना, बट यस अगर गेल देखा जाए तो क्या कर रहा था, ये एक लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा था सिंपल, ठीक है। जैसे ही ये ब्रेक हुआ क्या हुआ, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कि अब स्ट्रक्चर जो है अब ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, तो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाइंग कहाँ करनी होती है, डिमांड जोन पे, डिमांड जोन हमने मार्क कर लिया, जैसे ही प्राइस डिमांड जोन पे आएगा बाय करेंगे, हमने बाय किया एंड नाउ वी आर टारगेटिंग द नेक्स्ट सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन कहाँ पर है, बहुत दूर 112 के आसपास है, तो आई एम नॉट सेइंग कि हाँ भाई टारगेट अचीव होगा ही होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, न्यूज़ आ गई तो भाई गिर भी सकता है, लुढ़क भी सकता है, बट इट वॉज ऑन डिमांड जोन, सो मैंने बाय करने के लिए सोचा और अच्छा खासा अपूवमेंट, अभी थोड़ा बहुत ही अपूवमेंट हमें देखने को मिला, सो माइट गेट टू सी गुड अप मूवमेंट इन अपकमिंग डेज इन गेल, तो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन गेल ऑल्सो। इंडिगो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन है, उसने एक अच्छा सा गैप पेंडिंग किया है यहाँ पे, तो गैप फिल होगा भैया, ठीक है। तो ऑल्सो इट हैज़ फॉर्म दिस बुलिश इंगल्फिंग फॉर्मेशन, तो जैसे इसका हाई ब्रीच होता है विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बुलिश इंगल्फिंग का यही मतलब है, फॉर्म हुआ हाई ब्रेक होता है तो विल लुक फॉर बाइंग, जैसे ही हाई ब्रेक होगा विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो कल हम बाइंग के लिए देखेंगे इंडिगो को, सिंपल।
हिंडाल्को को देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे ये ऐसा लग रहा है कंसोलिडेशन कर रहा है डिमांड जोन पर, बट इसी चीज़ को अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पर भी जैसे बैंक निफ्टी में वीसी बना है, यहाँ पर भी एक अच्छा सा वीसी पैटर्न का फॉर्मेशन है। सो यू माइट गेट टू सी अ गुड मोमेंटम इन हिंडाल्को, तो इसको भी बाइंग पे रखेंगे हम। नेक्स्ट है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड में आई विल गो लॉन्ग, अभी नहीं बट हाँ आई विल गो लॉन्ग इन जुबल फूड। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड जोन पे है, यहाँ पे उसने एक अच्छा खासा अपूवमेंट दिखाया, प्राइस वापस आ रहा है डिमांड जोन पे। सो आई विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। तो अभी के लिए हम शॉर्ट देखेंगे, उसके बाद विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, और फिर ये टारगेट करेंगे ये सप्लाई जोन, उसके बाद वापस रिट्रेसमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ से अगेन रिट्रेसमेंट आएगी, उसके बाद फिर हम हायर लेवल को टारगेट करेंगे लाइक 600-700 तक। तो अभी थोड़ा बहुत इंटरडे में रिट्रेसमेंट, फिर वापस यहाँ तक का टारगेट, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो अभी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन है, बहुत टाइम लगेगा इसको ऊपर आने में। ठीक है, सो दीज आर द ऑल स्टॉक जिसमें हम कल ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बैंक निफ्टी में अगेन मैम सेइंग कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकता है। बैंक निफ्टी को देखे तो उसने अच्छा खासा बुलिश हैमर या फिर पहली बार एक ग्रीन कलर कैंडल में क्लोजिंग दी है, सो माई गेट टू सी अ गुड मोमेंटम। HDFC बैंक हमने देख लिया, HDFC बैंक भी अपने डिमांड जोन पर है। एक्सिस बैंक वगैरह भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बाकी सारे बैंक निफ्टी के स्टॉक भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पीएनबी में एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन है, इसका हाई ब्रीच होगा तो इनसाइड बार ट्रेडर वाले ट्रेड करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे। बैंक बड़ौदा को देखें तो PSU बैंक का ही सेक्टर है, तो उसमें भी ऐसा ही इट इज़ ऑल्सो ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन, तो बैंक बड़ौदा भी डिमांड जोन पे है। फेडरल बैंक ने तो क्लोज ही ग्रीन में किया है, अच्छा खासा ग्रीन कलर कैंडल का फॉर्मेशन किया है। वी माइट गेट टू सी अ गुड मोमेंटम इन फेडरल बैंक ऑल्सो। आरबीएल बैंक तो हमने देख ही लिया, हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ PSU सेक्टर, बैंक निफ्टी का ही पार्ट है, तो उसने भी अच्छा खासा हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे भी अच्छा खासा अपूवमेंट हमें देखने को मिलता है, एंड दिस इज ऑन डिमांड जोन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने डिमांड जोन पर है, सो अच्छा खासा अपूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी। AU बैंक देख ले तो भाई काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है, बट येस दिस इज ऑल्सो ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन, सो माई गेट टू सी अ गुड मोमेंटम इन AU बैंक ऑल्सो। एक्सिस बैंक ने तो भाई अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है, डिमांड जोन से थोड़ा सा नीचे है, बट येस जो ये विक्स वगैरह है वहाँ पे क्लोजिंग दी है, बुलिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन है, तो ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। बंधन बैंक ने भी अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है, हैमर कैंडलस्टिक के साथ क्लोजिंग दिया है, और डिमांड जोन पर ही दिया है, कोई रैंडम जगह पे नहीं दिया है। सो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी बंधन बैंक ऑल्सो। बैंक निफ्टी के तो क्या ही कहने, HDFC बैंक ने भी हमने नोटिस कर ही लिया है कि डिमांड जोन पर है। कोटक बैंक ने भी अच्छा खासा इन्वर्टेड है, सॉरी इनसाइड बार और साइड बाय साइड हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है, दोनों कैंडलस्टिक है इसके अंदर, तो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट इसमें भी देखने को मिल सकता है। सो दैट्स इट सारे स्टॉक्स हमने एनालिसिस कर लिए हैं। ICICI बैंक रह गया, उसको भी कर लेते हैं। ओके, ICICI बैंक ने भी एक पॉज कैंडल लिया है, लेट्स सी दिस मस्ट बी 0.5%। सी आई टोल्ड यू दिस इज 0.550% का रिट्रेसमेंट दिया है, दिस इज अ हेल्दी करेक्शन। तो अब यहाँ से अच्छा सा मूवमेंट और उसके बाद वी माइट गेट टू सी अ डाउनफॉल, बट हाँ 50% का रिट्रेसमेंट दे दिया है, वहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल है, वी माइट गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ मोर पुल बैक टूवर्ड्स अपवर्ड साइड। इंडसइंड बैंक भी देख लेते हैं, लास्ट स्टॉक बचा है, तो इंडसइंड बैंक थोड़ा वीक है, बाकी सब अच्छे खासे रेडी हैं ऊपर जाने के लिए, तो माइट गेट टू सी अ गुड मोमेंटम इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो बनता है मार्केट में। ओके, so thank you for watching. I'll see you guys on Sunday.